अवाम जानलेवा महंगाई में मजीद इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। IMF ने पेट्रोल पर 18% सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन पर जोर। माहौल को आलूदा करने वाली मशीनरी पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाने और ई सिगरेट पर रिवायती सिगरेट के बराबर टैक्स लगाने की तजवीज दे दी। मुल्क में तैयार लग्जरी आइटम्स पर एक्साइज ड्यूटी बतदरीज बढ़ाने के लिए भी कह दिया। अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारियां। सार्फिन पर 967 अरब का एक और बोझ डालने की दरखास्त नेपरा में जमा। दरखास्तें आइंदा माली साल के लिए बिजली की 6 तकसीम कार कंपनियों ने जमा कराई। 2 अप्रैल को समाअत होगी। IMF ने गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए 1 जुलाई से बिजली की कीमत में इजाफे और 3 LNG पावर प्लांट्स को मुकम्मल सलाहियत पर चलाने का मुतालबा किया है। क्या महंगा होगा, क्या सस्ता? विफाकी बजट की तैयारी पर काम शुरू। करंट और तरक्याती बजट का तयन करने के लिए तरजीहाती कमेटी का इजलास आज से शुरू हो गया। स्पेशल सेक्रेटरी वजारत खजाना सदारत तरजीहाती कमेटी का इजलास 30 मार्च तक जारी रहेगा। कमेटी आइंदा माली साल के लिए ग्रांट्स और सब्सिडी की जरूरियात का जायजा ले। पाकिस्तान रवा बरस $300 मिलियन के पांडा बॉन्ड्स जारी करेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू। कहा, पांडा बॉन्ड्स चीन की मार्केट में जारी किए जाएंगे। चीन दुनिया में बॉन्ड्स की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है। चीनी सरमायाकार मुस्तफिद होंगे। माशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। कर्ज बर वक्त अदा करेंगे। उम्मीद है रुपए की कदर मुस्तहकम रहेगी। नया IMF प्रोग्राम कम अज कम 3 साल के लिए होगा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की 17 अप्रैल तक जमानत मंजूर। इक़दाम कत्ल, अवाम को उकसाने और सरकारी इदारों के खिलाफ साजिश के केस में वारंट गिरफ्तारी मनसूख। मीडिया से बात करते हुए अमीन गंडापुर की वजीर आज़म पर कड़ी तनकीद। एक बार फिर उन्हें फॉर्म 47 की पैदावार करार दे दिया। कहा, बानी PTI कभी डील नहीं करेंगे। बानी PTI ने हमेशा कहा पाकिस्तान के लिए बात करने को तैयार हैं। असद मजीद से पूछा जाए, साजिश नहीं थी तो साइफर भेजा किस लिए था? अमीन गंडापुर अंदर वजीर आजम के पांव पड़ते हैं, बाहर आकर डायलॉग बाजी करते हैं। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंदी का रद्द अमल। कहा कि दूसरों का सर फाड़ने का मशवरा दे रहे हैं। उन पर करप्शन के जो इल्जामात हैं, पत्थरों का पूरा ट्रक मंगवाना पड़ेगा। PTI वाले अमेरिका में कहते हैं कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, यहाँ कहते हैं अमेरिका ने निकाला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और गवर्नर आमने सामने। गवर्नर का आज तलब करदा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास ना हो सका। दरवाजे को ताले लगा दिए गए। सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम का कहना है, गवर्नर की जानिब से इजलास बुलाने का इकदाम गैर आईनी। वजीर खुराक जाहिर शाह कहते हैं, गवर्नर ऑपोजिशन के रुकन ना बने, इख्तियारात का पता नहीं तो ओहदा छोड़ दें। गवर्नर ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फ बर्दारी के लिए आज इजलास बुलाया था। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में तोड़फोड़ केस की समाअत। PTI वकला सरदार मोहम्मद मसरूफ, नईम हैदर पंचोता और दीगर अदालत में पेश हुए। सिविल जज मुरीद अब्बास ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। केस की समाअत 20 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रिंटेंडेंट डडियाला जेल का बानी PTI की वकला से ऑनलाइन मुलाकात करवाने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में कहा, जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाजत नहीं, मुलाकात नहीं करवा सकते। अदालत ने कहा, वजीर आला पंजाब ने कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान किया। अगर जेल रूल्स में इजाजत नहीं तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया? वजीर आला पंजाब का इकदाम गैर कानूनी था या जेल अथॉरिटीज का खत? आइंदा समाअत पर एडवोकेट जनरल पंजाब से वजाहत तलब। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने लॉन्ग मार्च के 4 मुकदमात में बानी PTI की बरियत की दरखास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। बानी PTI और दीगर के खिलाफ थाना कोहसार में 3
और थाना सेक्रेटेरिएट में एक मुकदमा दर्ज है। N154 लोधरा में वोटों की दोबारा गिनती में नून लीग की उम्मीदवार अब्दुर्रहमान खान कांजू कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने अब्दुर्रहमान खान कांजू की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आजाद उम्मीदवार राना फराज नून की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक जज शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालती फैसले के मुताबिक जस्टिस शौकत अजीज सदीकी को बहाल नहीं किया जा सकता, उन्हें रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाए। वो बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिटायर और तमाम मुराद और पेंशन के हकदार होंगे। शौकत अजीज सदीकी को 11 अक्टूबर 2018 को बरतरफ किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने सनदों के फरोख के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास सी पैक के मगरबी रूट के साथ फतेह जंग के इलाके में स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाने की तजवीज, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन और नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर गौर। बरतानिया के ताउन से CM इनिशिएटिव के रोड मैप का जायजा। सेहत, तालीम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, साफ पानी और दीगर शोबों में इश्तराक पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, तरक्की के शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मंसूबों पर काम जारी है। पाकिस्तान और चीन का नई राहदारियों पर वर्किंग ग्रुप के कयाम का फैसला। चीनी सफीर जियांग जेडोंग की वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से मुलाकात। वजारत मनसूबाबंदी नए कॉरिडोर पर कॉन्सेप्ट पेपर तैयार करेगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर अल्माज ज़ोहेल सुहेल की मुलाकात। दोनों वज़रा के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात को मजीद फरोग देने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने मौसमियाती डिप्लोमेसी में मुत्तहिदा अरब अमारात के किरदार को सराहा। अल्माज सुहेल का कहना था, पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात देरीना और देरपा हैं, पाकिस्तान की तरक्की में शराकतदार रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम की आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों और प्लांट्स की बिजली मुनक़ता करने की हिदायत। जुडिशल कमीशन की मीटिंग में निजी रेस्टोरेंट के मुलाजिम की जानिब से हाजिरी लिस्ट फाड़ने पर अदालत का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि तमाम ब्रांचेस बंद करवाएंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने रेस्टोरेंट मैनेजर की माफी की इस्तदा मंजूर कर ली। जुडिशल कमीशन के वकील की चिकन के लिए भी स्लॉटर हाउस बनाने की तजवीज। 7 दिनों में 9 अशियाए जरूरिया महंगी। सरकारी आदाद शुमार ने भी गवाही दे दी। पाकिस्तान शुमारियात ब्यूरो की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते के दौरान 9 अशिया की कीमतों में इजाफा, 17 में कमी और 25 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। टमाटर 36.7%, प्याज 19.6% सस्ते, आलू 4%, लहसुन 2.8%, दाल माश 1.2% महंगी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 1.13% महंगाई में कमी हुई। रमजान मुबारक में खाने पीने की एक भी चीज सस्ती ना हो सकी। सेब की सरकारी कीमत 330 रुपए फी किलो, लेकिन मार्केट में 400 रुपए किलो तक बिकने लगा। दर्जा अव्वल केले की कीमत 190 रुपए फी दर्जन, लेकिन बाजार में 250 रुपए दर्जन तक मिल रहे हैं। अमरूद 300 रुपए किलो और किन्नू की कीमत 450 रुपए फी दर्जन तक जा पहुंची। फैसलाबाद में सस्ते आटे का हुसूल अवाम के लिए मिशन इम्पॉसिबल जैसा हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का एक थैला लेने के लिए मर्द और खवातीन की लंबी लंबी कतारें। सुबह से आई हूं, कुछ नहीं मिला, बुजुर्ग खातून की दुहाई। पंजाब की ओपन मार्केट में 20 किलो आटे की कीमत में 80 से 100 रुपए तक कमी। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि पहली बार रमजान में चीजें सस्ती हुई। क्रेडिट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को जाता है।
दोस्त अहबाब और फैमिली के साथ मजेदार इफ्तार। लोअर दीर में दरियाए पंचकूड़ा के किनारे शहरी रमजानुल मुबारक में जमा होते हैं, खुद पकवान तैयार करते हैं और फिर इफ्तारी। लोगों का कहना है खूबसूरत माहौल में दोस्तों के साथ इफ्तारी का अलग ही मजा है। तवील सर्दियों के बाद गिलगित बल्तिस्तान में बहार की आमद। फूलों के साथ साथ मकामी अफराद के चेहरे भी खिल उठे, वादी में खूबसूरत रंग बिखर गए। सब अपनी मुबारकबादें वापस ले लो, मारूफ फिल्म डायरेक्टर सरमद खोसट की शायकीन से अनोखी अपील। मंटू और कमली जैसी मुनफरिद फिल्में बनाने वाले सरमद खोसट दिल बर्दाश्ता हो गए। कहते हैं कि यौम पाकिस्तान से 2 रोज पहले सितारे इम्तियाज मिलने वाली फहरिस्त से नाम निकाल दिया गया। 14 अगस्त 2022 को जारी फहरिस्त में वो शामिल, लेकिन हैरान कुन तौर पर अब सरमद खोसट का नाम लिस्ट में मौजूद नहीं। हर साल 14 अगस्त को सरकारी एजाजात के लिए नामों का ऐलान होता है, जिन्हें 23 मार्च को अवार्ड्स दिए जाते हैं। पाकिस्तानी फिल्मी मौसीकी को नई जहत देने वाले मौसीकार निसार बस्मी को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। क्लासिकल और नीम क्लासिकल मौसीकी पर उबूर हासिल, करियर का आगाज भारतीय फिल्मों से किया। तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उनकी तख्लीक करदा धुनें फिल्मी मौसीकी का असासा बनकर